सैयद साबिर साहब, शफी अहमद साहब, शिवाजी शुक्र साहब, प्रशांत जी मालेगांव से, मंडू काका जी, एमएम शेख जी और मेरे सभी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो ये अपनी मीटिंग है, बेसिकली जो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें मेरे को साजिद जी ने बोला कि आपको नशा मुक्ति के लिए बोलना है। मैं यहाँ पे आके आप सभी का जो एक बैकग्राउंड जानने का मौका मिल रहा है कि सभी लोग पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पर आए और सभी लोगों ने सोशल वर्क में समाज के लिए अपने अपने स्तर पे बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये सब लोगों के बारे में जान के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मेरे को कि आपने देश के लिए और समाज के लिए कितना अच्छा काम किया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे को आपके सामने मेरे दो शब्द बोलने का मेरे को मौका दिया। तो रही बात नशा मुक्ति की, तो नशा मुक्ति का हमारा जो शहर है, हमारे शहर को ये वाली समस्या काफी बार बार परेशान करती है कि नशे के कारण हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो जवान हैं, उन लोगों को परेशानी होती है, वो लोग क्राइम कमिट करते हैं, फ्यूचर उनका अड़चन में आता है, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी लोग सोशल वर्कर हैं, एटलीस्ट मतलब जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आप सभी लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। एटलीस्ट आप अपने एरिया में जहाँ जहाँ जाएंगे उन सब पहलुओं पे आपने काम किया, तो आई थिंक कि हम इस जगह को और अच्छा बना सकते हैं। नशे को लेके मेरी खुद की थ्योरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा जन्म होता है हमारे परिवार में, और हमारे लिए रोल मॉडल होता है हमारे माता, हमारे पिता। हमारे माता पिता अगर अपना बिहेवियर उत्कृष्ट क्वालिटी का रखते हैं, अपना मोरालिटी, अपने एथिक्स बहुत ही अच्छे रखते हैं, तो बच्चा हूबहू उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, बच्चे से हम पूछते हैं कैसा बनना चाहते हो, तो बोलते हैं मम्मी जैसा बनना चाहते हैं, पापा जैसा बनना चाहते हैं। वो जो प्राइमरी ऑर्गन है हमारी खुद की पर्सनैलिटी का, वहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई तो वहीं से दिक्कतें शुरुआत हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी फैमिली होती है जो हमें संभालती है, उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत सूझबूझ आने लगती है तो हम स्कूल में चले जाते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स भी हमारी लाइफ में, हमारे टीचर्स भी हमारी लाइफ को शेप करने में मदद करते हैं, साथ के साथ दोस्त भी आ जाते हैं। दोस्त आते के साथ ही कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ दोस्त खराब होते हैं। वहाँ पे अगर माँ बाप का गाइडेंस नहीं रहेगा कि आपको कौन से दोस्तों को चूज करना है, कौन सी आपको जो बेसिकली फ्रेंड सर्किल है आपका कौन सा होना चाहिए, वो गाइडेंस में अगर अपने को कमी हो गई तो वहीं से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। मेरी लाइफ में मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि सैनिक स्कूल में, तो जब मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा था तो वहाँ पर तो ये सब ड्रग्स और ये सब फालतू चीज़ों का स्कोप नहीं था, बिकॉज दैट्स मोर लाइक मिलिट्री सिस्टम था, हमारे को बाहर जाने के अलाउ नहीं था, तो ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात। बट जब मैं आईआईटी में आया था तो डेफिनेटली ड्रग्स का जो पूरा, अगर आप एक इशू देखेंगे तो अफगानिस्तान और नीचे हमारा मलेशिया, पूरा हमारा जो इंडियन, इसको हम एक ट्रायंगल बोलते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, जो कश्मीर एरिया है वहाँ से ड्रग्स का इनफ्लो होता है। बेसिकली पूरा विश्व में ड्रग्स का फ्लो कैसे होता है, वो ऊपर अपना नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हमारा ड्रग्स का फ्लो होता है। तो ड्रग्स का जो इशू है ये हमें नहीं, ये पूरा विश्व झेल रहा है। पॉइंट इज कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनकी लाइफ खराब नहीं होने देनी, उनको हमारे को सही रास्ता दिखाना है। चीज़ें खराब तो आपके समाज में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिकर की बात करते हैं तो लिकर तो हमारे को लाइसेंस दिया जाता है लिकर की शॉप का, बट हमारे को ये सूझबूझ होना चाहिए कि क्या उसमें सही है, क्या उसमें गलत है। उसी तरीके से ड्रग्स की अगर हम बात करें और अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि कोई जादू की छड़ी हो जाएगी, पूरे शहर से, पूरे भारत से ड्रग्स चला जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। मेन चीज़ है कि पुलिस अपना काम करेगी, सोसाइटी अपना काम करेगी। हमारे नवयुवक को राह दिखानी पड़ेगी कि आपको क्या सही है और क्या गलत है, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहली गुजारिश मेरी सब माँ बाप से है कि आप एक एग्जाम्पल बन के अपने बच्चों को दिखाइए, ताकि बच्चे किसी और को रोल मॉडल की तरह ना देखें, वो आपको देखें। उसके बाद अब जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में आ जाते हैं, तो मैं भी उसी लाइफ से गुजरा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे पुश एंड पुल आते रहते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि एक तरफ प्रेशर रहता है हमारी सोसाइटी का, जिसमें आपको परफॉर्म करना है। 10th में अच्छी परसेंटेज लानी है, 12th में अच्छी परसेंटेज लानी है, फिर आईआईटी में जाना है, अच्छी जॉब करनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। ये प्रेशर सोसाइटी की तरफ से कंसिस्टेंटली रहता है। दूसरी तरफ बच्चे का जो मेंटल जो
स्ट्रेंथ है, उस चीज को झेलने का जो स्ट्रेंथ है वो वेव करता रहता है। मैं भी इन सब चीजों में वो चीज में आया हूँ, मतलब कभी ड्रग्स का मैं कभी ऐसा पढ़ा नहीं, बट मेरे दोस्तों को मैंने देखा है। तो इस पुश पुल के चक्कर में बच्चे जब हमारे डिप्रेशन में जाते हैं और संगत गलत मिल जाती है, तो वो चाहते ना चाहते उस रास्ते को चूज कर लेते हैं। और वो रास्ता ऐसा है कि एक बार अगर आप घुस गए तो बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप बाहर आओगे तब तक आप अपनी लाइफ के 2, 3, 4, 5 साल बर्बाद कर चुके होगे। और तब आप पीछे मुड़ कर देखोगे कि ये मेरा दोस्त था, ये आज इतना अच्छा ऑफिसर बन गया है, ये इतना अच्छा इंजीनियर बन गया है, ये इतना अच्छा कमाने लग गया, मैंने क्या किया, तो मेरी लाइफ खराब होगी। मेरे भी IIT में एक तो मेरे सीनियर्स थे जो इस ड्रग्स के केसेस में फंस चुके थे, उनको कॉलेज से डिबार किया गया था, 4 साल उनका कॉलेज से उनको सस्पेंड किया गया था। एंड देन वो आज भी अपने बैच से, अगर मैं कहूँ आपका परफॉर्मेंस वाइज या फिर आपका अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का अगर हम पैरामीटर रखें तो वो बहुत पीछे है। ये सारी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, बट ये सारी चीज हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा कि वो रास्ते में पहुंचना बहुत आसान है, बट एक बार आप चले गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है। और मेरा ये एनालिसिस है कि कोई भी इंसान अगर ये गलत लत पकड़ता है, सिर्फ ड्रग्स की छोड़ो, ड्रग्स है, लिकर है, सिगरेट है, व्हाटएवर इट इज, अगर गलत लत पकड़ता है तो बिलीव मी, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, कम से कम 10 परिवार उसमें बर्बाद होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। कोई भी इंसान अगर NDPS के केस में अगर उसको पकड़ा गया है, उसको पुलिस जेल में डालती है, जैसे इंसान जेल में चला जाता है तो उसके माँ बाप की पूरे समाज में बेइज्जती हो जाती है, उस लड़के की बाद में शादी नहीं होती है, या फिर अगर शादी हो चुकी होती है तो उसके इन-लॉज में भी बदनामी होती है। तो अगर आप एनालिसिस करोगे तो उसके आने वाली पीढ़ी से लेके जो पीढ़ी एग्जिस्टिंग है सब बर्बाद होगा। तो हमारे को अपने लिए स्वार्थी नहीं होना है, हमारे बच्चों को यही बताना होगा कि खुद के लिए स्वार्थी आप मत होइए। कोई इंसान अगर ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुका है तो आप सभी से गुजारिश है कि एटलीस्ट हमारे नोटिस में आइए, उसको क्रिमिनल करके ट्रीट मत कीजिए। अगर हमने उसको क्रिमिनल करके ट्रीट कर दिया तो इंसान कभी हमारे पास आएगा ही नहीं। और जब तक ऐसे लोग जो समाज में हैं, जो ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुके हैं, उनको हम सपोर्ट नहीं देंगे तो वो जस्ट लाइक ये होता है एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो इंसान और लोगों को अफेक्ट करता है। और आजकल ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे इतना ज़्यादा लोगों को फैशन हो गया है कि गलत चीज़ों को अपनाने का लोगों में ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। TRP को देख के कोई इंसान वेपन अभी अपना शिवाजीनगर में भी समृद्धि एक्सप्रेस वे पे कुछ लोग वेपन लेके घूम रहे थे, आपने देखी होगी न्यूज़, उसमें पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया। तो अंत यही है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अंत यही है, उस अंत को जितना जल्दी हमारे बच्चे समझ लें उतना आसान है। अब रही बात पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट से आपको जो भी सपोर्ट चाहिएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। और कोई इंसान अगर उसमें फंस चुका है, कोई इंसान उससे बाहर निकलना चाहता है, तो बहुत सारे आप जैसे NGOs हैं, सोशल वर्कर्स हैं, हमारे पास घाटी के डीन साहब भी आए हुए हैं, तो हम उनको बाहर निकालेंगे, हम उनको रिहेबिलिटेट करेंगे सोसाइटी में। एंड मैं खुद उनको करियर गाइडेंस करूँगा, आई कैन से। पर मुझे पूरे सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। मैंने इतनी जगह स्पीचेस दी हैं अभी तक इस ड्रग्स वाले केस में, थोड़े दिनों पहले मैं नालेगांव में भी गया था, यहाँ पे भी पहले मैं इसी मुद्दे पे मैं बोल चुका हूँ, जिंसी में भी गया हूँ। हर जगह मैं यही कहता हूँ कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी आपको बताना है, आप मेरे पास आइए। आपका नाम मैं किसी को लीक नहीं होने दूंगा। आपको लगता है इस जगह पे ड्रग्स चल रहा है, आप मेरे पास आइए, बिकॉज जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, जब तक एक कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे है, तो पुलिस इसमें कुछ कर नहीं पाएगी। आपको मेरे पास आके बताना पड़ेगा, एंड आई कैन गारंटी आपका नाम किसी को नहीं पता पड़ेगा। आप मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी पब्लिक है, आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने QR कोड का सिस्टम रखा हुआ है हर एक पुलिस स्टेशन में, आप जाके QR कोड स्कैन करके मेरे को मैसेज भेज सकते हैं। वो सारा मैसेज मेरे पास इमीडिएटली आएगा, विदिन 24 आवर्स मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। तो जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक ये चीज़ें नहीं पता पड़ेंगी, बिकॉज एज ए DCP आई हैव सेवरल वर्क्स टू डू। मेरे को और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, कामों को प्रायोरिटी देनी होती है, कभी कुछ और क्राइम आ गया, कुछ लॉ एंड ऑर्डर आ गया, आपकी तरफ से मेरे को कोऑपरेशन चाहिए। मैं पूरा 100% लगाने को तैयार हूँ, पूरा जी जान लगा दूंगा, बट मेरे को इस शहर को और अच्छा करना है। मेरे को पता है कि ये शहर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, शहर को हम और आगे ले जा सकते हैं। ये जो टैग है कि यहाँ पे बटन ये XYZ चल रहा है, इसको हमें ख़त्म करना है। एंड देन जिस तरीके से ताली बजाने के लिए आप दोनों हाथों का इस्तेमाल
हाथ से नहीं हो सकता। आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए। अगेन, अगर आपको किसी पुलिस के ऊपर डिस्ट्रस्ट है तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप मेरे पास आइए। मैं आपको पूरे ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे पास आइए, मैं आपको सुनूंगा एंड उस पर मैं एक्ट करूंगा। देखिए, ड्रग्स का जो है, ड्रग्स हो या फिर कोई भी ऐसी चीज है, बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स में बात करता हूँ तो ये डिमांड सप्लाई का गेम है। जब तक किसी चीज की डिमांड होती है, सप्लाई कहीं ना कहीं से आती है। तो इसको हमारे को डिमांड साइड में नहीं टैकल करना है, सप्लाई साइड से टैकल करना है। सप्लाई से पुलिस डिपार्टमेंट उस पर रेड करेगा। ऑलरेडी सीपी साहब ने एएनसी स्थापित किए, एंटी नार्कोटिक सेल, आप उनको भी बता सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं, वो सप्लाई साइड को टैकल करेगा। बट डिमांड हम कैसे कम करेंगे? अगर डिमांड आपको तो सिंपल, अगर इकोनॉमिक्स का अगर देखते हैं, किसी एक पेन की कीमत 10 रुपए थी, बट उसी एक पेन को लेने के लिए 100 लोग भीड़ में खड़े हैं, तो दुकानदार उसकी कीमत 10 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए कर देगा। वही नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैंने सप्लाई को एकदम खत्म कर दिया और डिमांड उतनी ही है, तो यही चीज लेने के लिए हमारे बच्चे और लोन तो नहीं, और लोगों से पैसे उधारी लेके, दोस्तों से उधारी लेके इसी चीज के लिए जाएंगे। हम वो भी नहीं चाहते हैं। हमारे को चाहिए कि डिमांड साइड को आप टैकल कीजिए, डिमांड साइड लोगों में आप टैकल कीजिए, हम उसको अवेयरनेस दीजिए, मुझे बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, सप्लाई साइड को मैं टैकल करूँगा। बट उसके लिए आप सभी से मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगेन, आप सभी ने मेरे को यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि जो भी मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो भी मैं आप तक मैसेज पहुँचाना चाहता था, वो आप तक पहुँचा है। और तहे दिल से अपन ड्रग्स के लिए अगर छोड़ दे, तो आप लोग जो भी समाज के लिए कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। मेरे लायक कुछ भी है, कभी भी आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। एंड देन शिवाजी पुलिस हमेशा इस शहर के डेवलपमेंट के लिए तैयार है और उम्मीद करता हूँ कि हम हमारे शहर के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को और अच्छे रास्ते पे ले जाएं और देश के और शहर के डेवलपमेंट में हम मदद करें। जय हिंद, जय भारत।